ओके, लेट मी ब्रूटली बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। नीट के एग्जाम में जिन बच्चों के टॉप 10,000 रैंक आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे आर जस्ट स्टडिंग स्मार्टर, दे नो एग्जैक्टली कौन से चैप्टर को हिट करना है लीस्ट टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, एंड दे फॉलो अ प्लान। तो कल मैंने आप लोगों को नीट एग्जाम के लिए बायोलॉजी का 1 मंथ प्लान शेयर किया था, पूरी स्ट्रैटेजी शेयर की थी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के स्ट्रैटेजी के बारे में। अगेन, बायोलॉजी 50% ऑफ द टोटल मार्क्स कंस्टिट्यूट करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलाकर 50%, रेस्ट ऑफ द 50% मार्क्स कंस्टिट्यूट करते हैं। अब ये दोनों ऐसे चैप्टर्स है नीट के अंदर जहां पर बच्चे या तो ओवर स्टडी कर जाते हैं लो यील्डिंग चैप्टर्स को, या फिर कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं हाई वेटेज वंस को। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ 30-day वीक बाय वीक एक्शन प्लान. So save this video and screenshot the plan and then actually do it. So hello मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनुस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू सोना मोहिनी बायोलॉजी एंड मैं हूँ सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। इस चैनल पर मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, नीट एंड सीयूटी एस्पिरेंट्स एंड बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स को। सो बिफोर आई गिव यू द प्लान, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पहली बात तो ये 30-day स्ट्रैटेजी है, कोई 30-day सिलेबस कंप्लीट करने वाला प्लान नहीं है ये। द गोल इज नॉट टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। जो बच्चे एकदम स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू गाइज। गोल इज टू हिट द हाई यील्डिंग चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से, रिवाइज द मीडियम यील्डिंग वंस एफिशिएंटली, और लो यील्डिंग वंस पे बिल्कुल भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर गोइंग टू यील्ड यू 360 मार्क्स आउट ऑफ 720. That means almost 50% of your strategy, of your overall strategy should be devoted to your physics and chemistry, ताकि आपके रैंक जो है वो थाउजेंड्स वाले पोजीशन में रह जाए, लैक्स तक ना जाए, और वो भी थाउजेंड में आई मीन टू से 10 to 15,000 के अंदर। सो ऑल राइट, फिजिक्स फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीक 1 की बच्चों। दिस इज द मैकेनिक्स वीक, पूरा का पूरा मैकेनिक्स का फाउंडेशन आपको ले करना है यहाँ पर। नाउ यू नो, सम ऑफ यू आर रोलिंग योर आईज कि हाँ मैम ने तो ऐसे बोल दिया मैकेनिक्स कर लो, लेकिन मैं तो कर ही चुका हूँ। आई हैव सॉल्व लाइक hundreds ऑफ मोशन प्रॉब्लम्स जिसमें सूडो फोर्स आता है 90 सेकेंड्स के अंदर, है ना? ऐसा सोच रहे हो? सो इफ द आंसर इज एनीथिंग अदर देन अ कॉन्फिडेंट यस, यू हैवंट डन मैकेनिक्स फॉर नीट। अगर आपको लगता है कि अभी भी एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आप नहीं कर सकते, दैट मीन्स योर मैकेनिक्स इज नॉट डन। ओके, यू हैव डन मैकेनिक्स फॉर स्कूल, नॉट फॉर योर नीट। सो नीट क्वेश्चंस जो आते हैं इसके ऊपर, वो न्यूटन्स के लॉज थोड़े से ट्रिकी होते हैं। दे इन्वॉल्व पुली, दे इन्वॉल्व फ्रिक्शन, वेजेस, इंक्लाइन प्लेन। तो जाओ वापस से पास्ट 20 इयर्स के नीट पीवाईक्यूज जो आपके के पूरे मैकेनिक्स पर बेस्ड है, उसे करो एंड यू विल सी द पैटर्न फॉर श्योर। नाउ कमिंग टू वीक 2 बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आपको इस वीक में पूरा का पूरा, सो सी दिस इज वेयर द रियल गोल्ड इज बच्चों, ठीक है? सो डे 8 से लेके डे 14 तक आपको पूरा का पूरा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ईएमआई, एसी सर्किट्स, ये सब कंप्लीट कर देना है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट्स अलोन, उससे ही आपके जो कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सब कुछ आपके 4 से 5 क्वेश्चंस एवरी सिंगल ईयर लेकर आता है, एवरी सिंगल ईयर। So if you're not spending your serious time over here, you are leaving free marks on the table, I swear by it. बात करें अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें कर्शॉफ्स लॉ हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, ये सारे फॉर्मूला और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन इसमें आएंगे। एक बार आपने मेथड क्रैक कर लिया, आप ऑटोमेटिक हो जाओगे इन क्वेश्चंस को लेकर। देन कमिंग टू ईएमआई एंड एसी, आई नो ये थोड़ा सा स्कैरी लग सकता है, लेकिन नीड के क्वेश्चंस में ना यहाँ पर आपके पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, रिएक्टेंस के फॉर्मूलाज, ऑनेस्टली
80% of what gets asked is from here. Okay, coming to week 3, ये है पूरा का पूरा वीक आपके ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को डेडिकेटेड। रे ऑप्टिक्स वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेट मी टेल यू, सारे के पूरे फिजिक्स सिलेबस में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, अगर आपका साइन कन्वेंशन सॉलिड है, मिरर, लेंस, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जितने ये सारे टॉपिक्स हैं ये सब अच्छे से क्लियर है, तो जितना हो सके पास्ट ईयर पेपर इन क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से प्रैक्टिस करते जाओ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत बार हर साल पूछा जाता है, अगर हमेशा नहीं तो हर साल कुछ ना कुछ इसमें से जरूर आता है। ओके, देन कमिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, बोर्स मॉडल, न्यूक्लियर डिके इक्वेशंस, ये सारे के फॉर्मूला शीट्स बिल्ड कर लीजिए, अपने दीवार पर अपने स्टडी टेबल के ऊपर टांग दीजिए, ठीक है, एंड रीड इट एवरी सिंगल डे। पूरे के पूरे वीक 3 में आपको बस बार बार यही दोहराते रहना है, ये सारे क्वेश्चंस दोहराते रहने हैं। सेमीकंडक्टर से 2 नंबर या दो क्वेश्चन, तो 2 नंबर नहीं, 2 क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके बिल्कुल बनेंगे, आपके प्योर एनसीईआरटी से यहां से क्वेश्चन आ सकता है। 30 मिनट्स लो, इसे पूरा का पूरा रिवाइज करो, एंड सी देयर इज नो रीजन टू एवर ड्रॉप दीज मार्क्स, जहां से आपको पता हो कि यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं और हर साल आता है, ठीक है। कमिंग टू वीक 4 बच्चों, सो ये सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एसएचएम, उसके बाद वेव्स, ये इन सब के ना पूरे के पूरे टेस्ट, जितना जहां से भी आप लोगों को टेस्ट मिल सके अटेम्प्ट करना शुरू कर देना वीक 4 आते ही। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा मीडियम वेटेज वाला होता है, लेकिन ये केमिस्ट्री को भी कनेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं आपको डबल वैल्यू, डबल बेनिफिट यहां से मिल सकता है। अब बात करें अगर एसएचएम और वेव्स की, तो सबसे ज्यादा फोकस करना कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट होते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। पैटर्न को एनालाइज करो पास्ट ईयर पेपर देखकर, डोंट ऑलवेज जस्ट री रीड द डेरिवेशंस एट दिस स्टेज। 4th वीक ऐसा नहीं है कि आपको बस मकिंग करते रहना है, डोंट डू दैट। ओके, देन नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली अबाउट द मॉक टेस्ट बच्चों। ऐसा नहीं करना है कि 2 मॉक टेस्ट हो गए एंड यू आर रेडी टू मूव ऑन, डोंट डू दैट। बैठो, अपने टेस्ट के बाद 1 घंटा अपना टाइम निकालकर एक पेपर और पेन के साथ एनालाइज करो वो सारे क्वेश्चंस जो आपके गलत हुए हैं, आइडेंटिफाई करो द पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स यू आर रिपीटिंग एवरी नाउ एंड देन इन एवरी क्वेश्चन। ये जो पोस्ट एनालिसिस है जस्ट आफ्टर द टेस्ट यू आर अटेम्प्टिंग, दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू चेंज योर रैंक। शुरू करते हैं केमिस्ट्री बच्चों। सो वीक 1 में सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री पूरी की पूरी खत्म कर देनी है। 2 दिन पूरा का पूरा लगाकर मोल कॉन्सेप्ट और स्टोकियोमेट्री खत्म कर देना, एंड आई मीन इट, आई रियली मीन इट, जस्ट टेक 2 days। ओके, इफ योर मोल कॉन्सेप्ट इज वीक, everything else in physical chemistry is going to fall apart for sure। ओके, मोल्स हो गए, मोलैरिटी, मोलैलिटी, लिमिटिंग रिएजेंट्स, ये सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है ना, यू हैव टू बी हैंडी अबाउट दिस क्वेश्चंस, कि सॉल्व प्रॉब्लम्स जब तक आपके हैंड्स ऑटोमेटिकली मूव ना करने लग जाए, क्वेश्चन देखते ही आपके आंसर तुरंत तुरंत ना निकलने लग जाए, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। देन कमिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तुम्हारा ये केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको नॉवेल की तरह पढ़नी है बच्चों। वीएससीपीआर थ्योरी हो गए, बॉन्ड एंगल्स है, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी के बेसिस हो गए, मतलब मैं बता रही हूँ आप लोगों को, नीट जो है ये मतलब प्यार होता है नीट का, ये सारे टॉपिक्स। Then coming to week 2, so this is all about your thermochemistry, equilibrium, electrochemistry, kinetics। बहुत आसान है। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों मिलाकर एक enormous amount of questions बना सकते हैं। पीएच कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आता है, बफर पे क्वेश्चन आता है, हेंडरसन हेसलबैक, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ये सब पे कम से कम पास्ट ईयर पेपर से एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, एंड आई मीन इट, 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ओके, नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इसको समझ लो कि हर साल कंसिस्टेंटली इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं।
मॉडरेट वेटेज का है, लेकिन क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल है बच्चों। जैसे बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल होते हैं ना, आपके इकोलॉजी यूनिट से आपको पता होता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आएगा भी तो कहाँ से आएगा, गिनती गिनती के 2-4 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट और वहीं से आएंगे, ये प्रिडिक्टेबल होता है। वैसे ही ये प्रिडिक्टेबल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्पेशली बच्चों नर्स्ट इक्वेशन से आना ही आना है, सेल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोलिसिस का कैलकुलेशन है, ये सब फॉर्मूला और प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस है बच्चों। जितना ज्यादा आपको फॉर्मूला याद रहेगा, जितना आप फॉर्मूला बेस्ड इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे, एंड यू कैन नॉट रीड योर वे थ्रू देम, ठीक है, आप पढ़ के नहीं इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते, यू हैव टू डू दैट। नेक्स्ट हम चलते हैं वीक 3 के पास। अब वीक 3 थोड़ा सा ना, दिस इज द बिग वन, ओके। सो एंड हियर्स द सिंगल बिग मिस्टेक जो मैं देख पाती हूँ नीट स्टूडेंट्स को करते हुए केमिस्ट्री में, दैट दे स्टार्ट ऑर्गेनिक बाय मेमोराइजिंग द नेमिंग रिएक्शंस। प्लीज डोंट डू दैट। एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिज़ेरो रिएक्शन हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन है, आप मैसिव लिस्ट बनाओगे और उसे मेमोराइज करोगे ब्रूटल फोर्स के साथ, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट बच्चों। सो डोंट डू दिस। मैं आपको बताती हूँ सही तरीका ऑर्गेनिक को कैसे हैंडल करना चाहिए। जिस तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर पढ़नी होती है ताकि बेसिक मिस्टेक्स आप ना करो इंग्लिश में, वैसे ही आपको स्टार्ट करना होगा जीओसी के साथ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने हैं। तो ये ही है आपका लैंग्वेज ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड यू कैन नॉट स्किप दिस बच्चों। आपको इस दरिया को पार करते हुए जाना ही पड़ेगा। सो विदाउट ग्रामर यू आर जस्ट मेमोराइजिंग द रैंडम वर्ड्स, और वो मेमोराइजेशन पूरा वहां तक नहीं पहुंच पाता है। 2 full days on GOC before you touch a single naming reaction. Promise me that you are going to do full GOC before doing any naming reaction. Okay. Now GOC एक बार सॉलिड हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब समझ लो कि मेमोराइज करने वाली चीज नहीं रह जाती है और एक लॉजिकल चीज बन जाती है, एंड दैट्स वेयर बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद आता है। जिन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेवरेट होता है ना, समझ जाओ उनका जीओसी यानी कि ग्रामर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सुपर डुपर क्लियर। ओके, सो यू कैन जस्ट लुक एट द रिएक्शन यू हैव नेवर सीन बिफोर, और आप अपने आप उसका प्रोडक्ट फिगर आउट करने लग जाओगे, बिकॉज आपको पता है कि वो रिएक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज आपने जीओसी पढ़ ली। अब इसके बाद ना एक ऑर्डर में चलना सीखना कि पहले हाइड्रोकार्बन कर लिया, फिर हैलो एल्केन्स कर लिया, अल्कोहल फिनॉल किया, फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए, देन अमाइंस हो गए। नेमिंग रिएक्शन में आपका जरूरी नहीं है 100 रिएक्शंस याद करो भाई, इतनी मेमोरी इतना पावर ना किसी के भी दिमाग में नहीं होता कि इतने सारे नेमिंग रिएक्शंस को यहाँ पर फीड करके रखे कोई। तो सबसे अच्छा तरीका है अभी इस 1 महीने में, क्योंकि 1 महीना बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, वी हैव टू डू समथिंग जो बहुत इफेक्टिव हो और कम से कम टाइम ले। तो अभी क्या करो, आप पास्ट ईयर पेपर देखो, कौन से नेमिंग रिएक्शंस रिपीट होते रह रहे हैं हर बार, ठीक है। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करो। देन कमिंग टू वीक 4 बच्चों, नाउ वीक 4 इज ऑल अबाउट द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपको इनऑर्गेनिक करनी है, रिविजन करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज प्योर एनसीईआरटी, एंड इससे ज्यादा तेज, इससे ज्यादा लाउड मैं नहीं बोल सकती, इट इज प्योर एनसीईआरटी। जो आपका एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर ये आपके एनसीईआरटी में है तो ये आपकी नीट में आएगा, सीधी सी बात है। अब नीट को स्पेसिफिकली क्या पसंद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से? color of the compound anion, oxidation state, anomalous behavior क्योंकि it's all about the exceptions, magnetic properties, preparation methods for important compound। एक 1 पेज रिविजन शीट बनाइए हर एक ब्लॉक के लिए, एंड दैट इज योर इनऑर्गेनिक वेपन। बात करें अगर हम बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के बच्चों, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, अगेन प्रिडिक्टेबल है, इजी मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो यहाँ से। प्योर रीडिंग है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना,
अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है, देन कंडेंसेशन पॉलीमर है. इट विल हार्डली टेक 45 मिनट्स टू कवर एंड देयर इज नो एक्सक्यूज टू ड्रॉप दीज मार्क्स बच्चों. लेट मी बी वेरी क्लियर. अब मैं बात करूंगी एक 3 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो आपके केमिस्ट्री के स्कोर्स को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता जा रहा है. सबसे पहला मिस्टेक है गोइंग डीप इनटू इनऑर्गेनिक रेफरेंस बुक. एनसीईआरटी आपको डेप्थ नॉलेज के मार्क्स रिवॉर्ड नहीं करता, ये आपको ब्रेथ रिवॉर्ड करता है, यानी कि एनसीईआरटी तक ही सीमित रहो, उससे ज्यादा आपको डीप नॉलेज गेन करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली अभी तो बिल्कुल भी नहीं. मिस्टेक नंबर 2 दैट यू आर डूइंग इज स्किपिंग कैलकुलेशन प्रैक्टिस, जो कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है. आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ते हुए सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको मोल कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थॉरली करनी पड़ेगी. यू हैव टू सॉल्व इट डेली. जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कुछ हो चाहे ना हो, नीट में आपको बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी है अपने सीने से लगा कर रखना है. एवरी डे, एवरी सिंगल डे यू मस्ट बी फीलिंग लाइक हर समय तुम्हारा कोई ना कोई पन्ना पलटता हुआ रहना चाहिए एनसीईआरटी का, बायोलॉजी का, ठीक है. सुबह है, शाम है, जब भी फ्री टाइम मिले तो तुम एनसीईआरटी ही रीड कर रहे हो. उसी तरीके से जब भी फ्री टाइम मिले तुम फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस. ओके, डेली सॉल्व करो. सिर्फ 10 प्रॉब्लम्स एक दिन में कर रहे हो, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे कंसिस्टेंट होते होते तुम उस चीज में महारत हासिल कर लोगे. तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो है लास्ट 2 वीक्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेव करना, कि लास्ट 2 हफ्ते में पूरी ऑर्गेनिक खत्म कर लेंगे. नो बेटा, इट टेक्स टाइम टू सेटल हियर. ओके, सो यू नीड टू एनकाउंटर की एक रिएक्शन कैसे हो रही है, वापस से तुम भूल भी जाओगे उन रिएक्शन को, फिर से तुम्हें उसे एनकाउंटर करना पड़ेगा, एंड देन फाइनली इट विल बिकम योर थिंग. सो दैट्स व्हाई वी स्पेंड ऑल ऑफ द वीक 3 ऑन इट. तो वीक 4 आपके लिए ताकि रहे to consolidate. Now बच्चों, that is all that I had to say. See, before I let you go, I want to say something to every dropper जो ये देख रहे हैं बच्चों. आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको पता है कि उस हॉल के अंदर जाने के बाद क्या प्रेशर फील होता है और किस तरह से आप फ्रोजन हो जाते हो. ऐसा लगता है कि दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया है ना. आपको अपना खुद का वीक स्पॉट पता है और फर्स्ट टाइम कैंडिडेट के पास ये बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी नहीं होता जो ऑलरेडी आपके पास है. और अगर आप एक ड्रॉपर नहीं हो तो दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज, ठीक है, दिस इज द इंटेलिजेंस दैट यू हैव ऑलरेडी पेड टू इट. सी, अगर आप ड्रॉपर नहीं हो, यानी कि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है आपका नीट एग्जाम का, तो यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू कम फॉर यू, है ना. तो आप बिल्कुल एक इनोसेंट क्रीचर की तरह उस एग्जाम हॉल में एंटर करोगे एंड जो भी होगा यू विल सी थ्रू इट. ओके, तो मैंने बच्चों आप लोगों को एक फुल प्रूफ प्लान दे दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री को टैकल करने का. अनफॉर्चुनेटली मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री इस चैनल पर नहीं पढ़ाती, मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मैं कॉन्स्टेंटली आपको बायोलॉजी पढ़ाती रहूंगी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी साथ साथ में गाइड करती रहूंगी. बीच बीच में कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो अगर मुझे ऐसा लगा कि बनाना चाहिए इसके ऊपर, मैं जरूर बनाऊंगी. एंड आई विल कॉन्स्टेंटली बी योर मेंटोर फॉर दिस जर्नी. ओके, डोंट वरी एट ऑल बच्चों. सेव कर लो इस वीडियो को एंड हर दिन आप लोग ये चैनल जरूर चेकआउट करना, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करती ही रहूंगी आप लोगों के लिए. सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट, हिट द बेल आइकन ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन आती रहे जो भी नई चीज हम इस चैनल पर पोस्ट करते रहेंगे. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. थैंक यू सो मच गाइज. ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन.